सो हेलो जी की द फिर तो गाइस आज वीडियो हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो बड़े एनिमे के मेन कैरेक्टर्स लूफी और नारुतो। और देखते हैं कि आज की वीडियो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हम एक प्रॉपर वे में आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले कि मैंने कंपेयर कैसे करने वाला हूँ। तो पहले मैंने कंपेयर करने वाला हूँ इनके बचपन से लेके इनके भी करंट स्टेट में कितने ताकतवर बन चुके हैं अब तक। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके बचपन से, बचपन कौन ज़्यादा ताकतवर था। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई अपने लूफी भाई की। तो जैसा हमने उसके बचपन में लूफी की देखा था हमने कि जब वो साबो और एज के साथ था, तो भाई वो लोग जैसे ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उन लोग एक लायन को हराने की कोशिश कर रहे थे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था जंगल में उस समय उनके लिए। तो उसको हराने के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं और आखिरी में उसको हरा भी देते हैं। और तब तक हमारे अपने लूफी ने थोड़ा पंच मारने की, अपनी पावर को यूज़ करने की टेक्निक वगैरह सीख ली थोड़ी बहुत। तो हमने यहाँ से देखा कि लूफी थोड़ा बहुत तो ताकतवर बन ही गया था बचपन में, पर इस समय लूफी की एज भाई 7 साल थी, तो बहुत छोटा है। क्योंकि हमें जितना एनिमे से स्टार्टिंग में दिखाया गया उस हिसाब से 7 साल का ही था, तो मैंने उस हिसाब से कंपेयर करा है। अब हम लोग बात करने वाले नारुतो की। तो नारुतो को मैं कंपेयर करने वाला हूँ उसकी एज 12 से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के फर्स्ट एपिसोड में उसको 12 साल की उम्र से दिखाया गया और ये लूफी से 5-6 साल बड़ा भी है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। तो चलो अब बात करते हैं नारुतो के बचपन के बारे में। तो जैसा हमने देखा था, नारुतो स्टार्टिंग में एक शैडो क्लोन जुत्सु सीख रहा था जो उससे बनाया नहीं जा रहा था। बाद में उसने बहुत मेहनत के बाद जब वो चोरी करके भाग रहा होता है, तो उसको अपने सेंसे को बचाना होता है, तो उसके लिए वो 1000 शैडो क्लोन मार देता है, जिस कारण उसको हरा देता है। और 1000 शैडो क्लोन एक निंजा के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। बाकी अपना भाई नारुतो भाई बचपन में ही भाई जिनचुरुकी था, तो उसके पास बहुत सारा चाकरा था, तो आराम से वो लूफी को हरा देगा। तो बचपन में तो आराम से लूफी हार जाएगा नारुतो से। और बाकी अगर हम लोग मान लेते हैं अगर लूफी 12 साल का होता तो भी वो आराम से नारुतो से हार जाता, क्योंकि भाई नारुतो तभी उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होता। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की आगे की तरफ। तो अब जो कंपेरिजन होने वाला है वो खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई अब हम लोग बात करने वाले हैं उनकी टीन एज के बारे में, क्योंकि उसी एज में सबसे ज़्यादा इन लोगों ने कांड वांड करे हैं, और मतलब कि सबसे ज़्यादा ताकतवर ये लोग इसी टाइम पे बने। तो जो आगे कंपेरिजन होने वाला है वो खतरनाक होने वाला है। तो पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। तो चलो सबसे पहले फिर से बात करते हैं लूफी के बारे में। तो जितना हम लोग जानते हैं भाई लूफी ने भाई बहुत सारे बैटल्स लड़े और उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी आर्क है, 1000 एपिसोड भाई कम बात नहीं होती है। बाकी जैसे हम लोग जानते हैं जैसे लूफी अपना भाई पायलट बनने के निकलता है, तो बहुत सारे बैटल लड़ता है, जोरो वगैरह अपने क्रूमेट्स को इकट्ठा करता है, उसमें बहुत सारे बैटल लड़ते पड़ते हैं उसके। बाकी इन सब बैटल्स में लूफी पर बहुत एक्सपीरियंस गेन करता है और अपना स्ट्रेंथ वेरेंथ बढ़ाता है। पर अगली अपनी जो मेन आर्क आती है वो आती है अपनी जब वो एलाबास्टा जाता है, क्योंकि एलाबास्टा मिलता है भाई लूफी को अपना सबसे पहला ताकतवर अपोनेंट जो होता है भाई क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल जो होता है भाई एक वो सैंडी पावर यूज कर पाता है, जिस कारण से लूफी उसको हरा नहीं पाता, क्योंकि लूफी को भाई उस टाइम पे हाकी के बारे में पता नहीं था, जिसके कारण वो उसको पंच नहीं कर पाता क्योंकि सैंडमैन है। तो बाद में लूफी को उसकी कमजोरी पता चल जाती है जो होती है पानी, और फिर लूफी उसको पंचेस मार के बहुत सारे उसको हरा देता है। पर बाद में हम लोग आगे जाके देखते हैं जब लूफी 7 वाटर आर्क में रॉबिन को खो देता है, तो रॉबिन को बचाने के लिए वो लोग जाते हैं एनिस लॉबी, जहाँ पे एनिस लॉबी में होता है खतरनाक बैटल, जहाँ पे लूफी अनलॉक करता है पहली बार गियर 2। गियर 3 भी अनलॉक होता है, पर गियर 2 ज़्यादा यूज होता है, तो जिस कारण गियर 2 उस टाइम पे भाई लूफी की सबसे ताकतवर एबिलिटी बन जाती है उस टाइम पे। इस कारण उसमें लूफी अपना पावर अप ले लेता है पहली बारी। बाकी बाद में हम लोगों ने देखा कि लूफी बहुत टाइम तक गियर 2 यूज करता है और वो अच्छा एक्सपीरियंस लेता है, पर एस के मरने के बाद जब हमारे पास जो टाइम स्किप आता है उसके बाद लूफी अनलॉक कर लेता है अपना 4th गियर। और 4th गियर को पहली बार दिखा जाता है खोल के एक आर्क में। गियर 4 के साथ अनलॉक करने के साथ लूफी हाकी भी सीख लेता है और आर्मनेंट हाकी भी सीख लेता है, जिस कारण से लूफी को बहुत सारे पावर अप मिल जाते हैं, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है पिछली बारी से। बाकी बाद में लूफी यूज करता है अपना गियर 4 एक एम्परर ऑफ सी के क्रूमेट के सामने, यानी कि चलो बिग मॉम का बच्चा लगा लो, तो उससे वो जब फाइट करता है जनरल क्रैकर से, तो वो हार जाता है, पर जीतता भी बाद में, पर वो बहुत गंदी पिटाई करने के बाद और भागने के बाद वो जीत पाता है। तो गियर 4 यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता है एम्परर को हराने के लिए। बाद में फिर हमें दिखा जाता है वोनो आर्क में उसकी तरफ पायलट होते हैं काइडो, और भाई काइडो कोई छोटा मोटा पायलट नहीं होता, वो एक एम्परर ऑफ द सी होता है, जिसको हराने के लिए भाई लूफी को अपना गियर 4 यूज करना पड़ता है, पर गियर 4 कोई काम ही नहीं आता भाई। लूफी गंदली पिटाई खाता है और हार जाता है।
पर बाद में भाई लूफी अपना प्रिजन में भाई एक नई टाइप की हाकी सीख लेता है। उसके बाद दोबारा से रीमैच करने जाता है काइडो से, पर काइडो फिर से उसको हरा देता है। पर उसी टाइम पे भाई लूफी की हो जाती है भाई अवेकनिंग ऑफ डेविल फ्रूट, जिसका कारण से बन जाता है पूरा रबड़ बॉय। पर इसे उस टाइम पे कहा गया था भाई पीक ऑफ द लूफी, पर पता नहीं ये पीक है कि नहीं, कि इसके बाद कोई लूफी का गियर आएगा कि नहीं, पर अब तक का हाईएस्ट गियर लूफी का यही है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी भाई लूफी की यही है। इस टाइप पे लूफी किसी भी चीज को छुएगा तो रबड़ की बन जाती है पूरी की पूरी, वो किसी चीज़ को रबड़ बना सकता है और अपने साइज और शेप को चेंज कर सकता है किसी भी चीज़ में। तो यही थी लूफी की सबसे ताकतवर एबिलिटी। तो अब बात करते हैं नारुतो के बारे में। तो चलो अब बात करते हैं भाई नारुतो के बारे में। तो नारुतो का पावर अप होता है भाई उसके टाइम स्किप के बाद, जब वो सास्के को खो देता है। तो टाइम स्किप के बाद हमें दिखाया जाता है भाई नारुतो का ट्रेनिंग करके आता है जिराया से, जिसके बाद नारुतो बन जाता है अच्छा खासा ताकतवर, जिसमें वो अपना शैडो क्लोन और राशिंगान को अच्छे खासा मास्टर कर लेता है और नई नई एबिलिटीज सीख लेता है, जैसे कि जाइंट राशिंगान सीख लेता है। जिसके बाद उनकी प्रैक्टिस का रिजल्ट देखते हैं जब वो ककाशी के साथ फाइट करते हैं साकुरा और नारुतो, जिसमें वो ककाशी को हरा देते हैं। उसके बाद हम लोग बाद में देखते हैं जब वो दोबारा से सास्के को बचाने जाता है तो नारुतो दोबारा से कमजोर पड़ जाता है भाई सास्के के सामने। तो नारुतो को सीखनी पड़ती है भाई जाती है ट्रेनिंग और वो सीखता है एक नई राशिंगान। और उसी के बाद हमारा भाई नारुतो का होता है दोबारा से एक और नया मिशन, जिसमें वो अकात्सुकी से मिलते हैं, जहाँ पे वो इताची से भी मुलाकात होती है। पर वहाँ पे नारुतो दोबारा जब कमजोर पाता है तभी वहाँ से उन लोगों को पेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर उनके विलेज पर अटैक होने वाला है। तो वहीं से नारुतो फिर अपनी नई ट्रेनिंग की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद नारुतो सीखता है अपनी एक नई एबिलिटी जिसे कहते हैं सेज मोड, जिससे नारुतो अपने आप आसपास की नेचर चाकरा को इकट्ठा करके अपने आप को पावर अप देता है, जिस कारण से नारुतो बहुत ताकतवर बन जाता है उस टाइम पे। पर फिर भी नाइन टेल की पावर को थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद नारुतो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने का आखिरी में पेन को हरा देता है। और ऐसे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद भाई नारुतो जब जाता है किलर बी के पास वॉर के टाइम पे, तो किलर बी उसको बताता है अपने टेल बीस्ट के बारे में और टेल बीस्ट की पावर को यूज़ करने के तरीके को, जिसके बाद नारुतो और कुरुमा के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो सीख लेते हैं भाई अपने टेल बीस्ट की पावर कंट्रोल करने का तरीका। फिर नारुतो के पास एक और पावर आ जाता है कारण से उसके पास बहुत सारी चाकरा आती है टाइप से, वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और उस पावर का रिजल्ट हम लोगों ने देखा था वॉर के टाइम पे। वॉर पे नारुतो बहुत सारे शैडो क्लोन बनाता है और हमने ये भी देखा जब वो वॉर के टाइम पे सारे जितने भी शिनोबी होते हैं उनको अपनी चाकरा देके भाई कवर अप कराता ताकि वो बच सके मदारा जैसे कैरेक्टर से। और उसी के साथ साथ भाई नारुतो अपनी चाकरा देने के बाद भी मदारा से लड़ता है और वॉर के टाइम पे जब मदारा को वो हरा नहीं पा रहे होते तभी उसके बाद हमें मिलता है भाई 6 पाथ की पावर भाई नारुतो को, जिस कारण से नारुतो का एक और पावर अप हो जाता है, जिस कारण से वो बहुत सारे चाकरा यूज कर पाते हैं और बहुत सारे शैडो क्लोन बहुत सारे जुत्सु यूज कर पाते हैं। और जैसे हम देखा था वो हीलिंग पावर भी नारुतो के पास आ जाती है। अब इन सब के बाद हम लोग एक ही बात कह सकते हैं भाई देखो दोनों कैरेक्टर बहुत ताकतवर हैं, पर हम लोग अलग अलग लेवल पर देखें तो अगर गियर 2 वर्सेस सेज मोड होगा तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहले थकेगा वही हारेगा, क्योंकि देखो दोनों पावर थकने के ऊपर डिपेंड करता है कितना नारुतो अपनी चाकरे इकट्ठा कर सकता है नेचर से और लूफी कितनी देर तक अपना
जो गियर 2 है वो मेंटेन कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और उसी के बाद एक लेवल अप जाएँ तो गियर 4 वर्सेस अगर हम लोग हमारे नारुतो का कुरमा की पावर के साथ कंपेयर करें तो भाई देखो गियर 4 लूफी बहुत ताकतवर है, पर वो बहुत जल्दी थक जाता है, जिस कारण से मेरे ख्याल से नारुतो आखिर में जीत जाएगा। अच्छी खासी फाइट देने के बाद लूफी हार जाएगा नारुतो से। अगर आप बात करें भाई देखो भाई लूफी का गियर 5 वर्सेस भाई 6 पाथ ऑफ नारुतो के बारे में, तो भाई देखो लूफी और नारुतो बहुत ताकतवर है, पर दिक्कत ये है कि जो नारुतो है वो बहुत देर तक भाई घंटों तक लड़ाई कर सकता है अपनी चाकरा के साथ, पर जो लूफी है वो बहुत जल्दी थक जाएगा भाई अपने गियर 5 में। तो जैसे हम लोगों ने देखा था भाई लूफी बहुत जल्दी थक जाता है अपने गियर 5 में, जिस कारण से भाई नारुतो उसको आखिरी में हरा देगा। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखो बाकी ये सारे मेरे ओपिनियन है, बाकी देखो मैं इन दोनों एनिमे से किसी भी एनिमे का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, दोनों अच्छे एनिमे लगते हैं मुझे, इन दोनों देखे हुए हैं, पर ज़्यादा मैं ड्रैगन बॉल का फैन हूँ, तो मैं किसी भी एनिमे को फेवर नहीं कर रहा हूँ इधर। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।